संघ परिवार इस देश के तमाम अल्पसंख्यकों के तमाम संस्थानों को धीरे धीरे निगलना चाहता है। महागठबंधन की अभी बैठक होगी, उसमें तय होगा और पार्टी हमको इजाजत देती है अजय तो मैं लड़ूंगा। लगातार सरकार का जो प्रेशर बना उनको उजाड़ा गया, वहां से भगाया गया, फिर वो बोध गया के बाहर आकर चौराहे पर वो धरना स्टार्ट कर दिए। पंजाबी कहा के सिख के पूरे फलसफा पूरे दर्शन को खत्म करने का और जनतांत्रिक आंदोलन किसी जगह पर भी कोई भी उठाए तो हमारे जैसे लोगों को नैतिक कर्तव्य बनता है तो उसका साथ दे। यहाँ का जो बहुसंख्यक है हिंदू, उसने साजिश के तहत बौद्ध मंदिर को हड़पने की साजिश किया। आदाब व नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं महफूज आलम। आज हमारे साथ हैं इरफान अहमद फातमी साहब, जो कि ऑल इंडिया तंजीमे इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं और सीपीआई के सीनियर लीडर हैं। बात करने का ख़ास मौजू ये है कि महाबोधि मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का जो तनाज़ा चल रहा, जो विरोध चल रहा, जो हंगामा चल रहा, एक तरह से कहें कि एक बड़ा आंदोलन है कि बौद्ध मज़हब के, बौद्ध धर्म के मानने वाले ये डिमांड कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि मैनेजमेंट कमेटी से हिंदू मज़हब के मानने वाले, हिंदू धर्म के मानने वाले जो मेंबर हैं उन्हें अलग किया जाए, यानी बौद्ध धर्म के हवाले किया जाए, एक तरह से कहा जाए तो। उसमें इरफान साहब शामिल रहे उस आंदोलन में। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंथन टुडे के स्टूडियो में। पहला सवाल यही कि आप उसमें काफ़ी आगे थे, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, तो जब बोध गया का आंदोलन स्टार्ट हुआ तो मुझे ये फीलिंग हुआ तो मैं इस आंदोलन को सपोर्ट करूं, चूंकि नहायत डेमोक्रेटिक आंदोलन ये है और जनतांत्रिक आंदोलन किसी जगह पर भी कोई भी उठाए तो हमारे जैसे लोगों को नैतिक कर्तव्य बनता है तो उसका साथ दे। क्योंकि ये मामला तो काफी पुराना है, बहुत पुराना और है, कई बार जो है आंदोलन हो चुका है। हाँ। और यहाँ तक कि लोकसभा में भी ये मामला एक बार सवाल उठ चुका है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं उनके लिए। सबसे पहला जो ये आंदोलन चला तो वो श्रीलंका के लोगों ने चलाया था पहले, लेकिन श्रीलंका के लोग यहाँ पास से आए और कुछ आंदोलन चला, फिर उसके बाद वो फिर जापान के लोगों ने इस आंदोलन को पकड़ा, लेकिन जापान वाले भी कामयाब नहीं हुए। नहीं तो यहाँ गया में भी तो चल रहा आंदोलन ना काफी, उसमें गए ही में चला था वो बहुत पहले। तो दो आंदोलन फेल किया, सच पूछिए तो। अभी तो गया में और जो अभी आंदोलन चल रहा है वो नहायत स्वदेशी आंदोलन कहिए, यहाँ के बौद्ध जो भिक्षु हैं वो लोग चला रहे हैं और वो चला रहे थे धरना प्रदर्शन, डेमोक्रेटिक आधार पर दे रहे थे। लेकिन उसमें देखा ये गया तो लगातार सरकार का जो प्रेशर बना उनको उजाड़ा गया, वहां से भगाया गया, फिर वो बोध गया के बाहर आकर चौराहे पर वो धरना स्टार्ट कर दिए। देखिए, आम लोगों को ये बताइए, जो लोग नहीं जानते हैं कि धरना के पीछे की वजह क्या है। धरना के पीछे सीधा सीधी मकसद है, तो देखिए यहाँ सारे धर्म के लोगों का ये है, तो वो धार्मिक एतबार से उनको संविधानिक मामला है, तो धार्मिक एतबार से उनको अपने अपने धर्म के जगह को सुनिश्चित करने के लिए, रक्षा करने के लिए उनका अधिकार है। लेकिन बौद्ध धर्म के पीछे एक आज़ादी के बाद ही एक साजिश चली, ये कमेटी बनी थी उस जमाने में, आज़ादी के बाद ही 49-50 में बनी थी संविधान जब लागू, उसमें 7 लोगों की कमेटी बनी, जिसमें 3 हिंदू, 3 बौद्ध और 1 डीएम साहब थे। तो क्या मुस्लिम डीएम गया में होते हैं क्या? नहीं, यही कारण है जो देश डेमोक्रेटिक है, सब धर्म का अधिकार है, लेकिन गया के अंदर में मुस्लिम डीएम नहीं हो सकते हैं। तो ये लोकतांत्रिक है? लोकतांत्रिक कैसे है? लोकतांत्रिक नहीं, ये कहूँ नहीं, ये माननीय नीतीश कुमार ने इसको कुछ संशोधन फिर बाद में हाल के दिनों में किया, लेकिन वो लागू नहीं होता है। चूंकि वहाँ पितृपक्ष का मेला लगता है
तो उसके ट्रस्टी भी ईडीएम होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और महाबोधि के भी होते हैं। ये दो संस्थान के कारण वहां किसी डीएम का आजादी से बाद आज तक किसी डीएम को मुसलमान को नहीं बनाया मांग उनकी गया। सिर्फ ये है कि महाबोधि मंदिर को बौद्धों के हवाले किया जाए, बौद्धों के हवाले किया जाए और बौद्ध ही उसको संरक्षण करें, उनका देखभाल करें। एक तरह से कहें तो पॉलिटिकल मामला है, खास तौर से तब जब के सदन में ये बात उठ गई। लेकिन सवाल है उनके बुनियादी सवाल कि जब वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ ये बौद्धों के हवाले किया जाए, यहाँ हिंदू धर्म का क्या काम, बौद्ध धर्म अपने आप में एक बड़ा धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है, जैसे इस्लाम धर्म है या दूसरे धर्म है। तो ये तो एक तरह से कहा जाए कि बेसिक सवाल है, फिर भी जो है यहाँ सरकार हल नहीं। हाँ नहीं, ये इसमें एक हमारा समझदारी है। तो आजादी के बाद ही एक साजिश का शिकार, और यहाँ का जो बहुसंख्यक है हिंदू, उसने साजिश के तहत बौद्ध मंदिर को हड़पने की साजिश किया। और देखेंगे, आप गौर से देखेंगे तो बौद्ध को 10वां अवतार घोषित करके उसमें मंदिर बना दिया। तो पता चलता है ये तो बौद्ध की पूरी संस्कृति विरासत को हड़पने की जो साजिश है, उस साजिश के खिलाफ ये धरना है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। ये मामला तो पूरा का पूरा वक्फ की तरह दिख रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, संघ परिवार इस देश के तमाम अल्पसंख्यकों के तमाम संस्थानों को धीरे धीरे निगलना चाहता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बौद्ध का मामला आप जान गए, ये क्या मामला है। इसमें तो एकदम सीधा सीधी लगता है तो बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है। जैनियों तो बेचारे अब छाती पीट रहे हैं, उनका तो कोई मामला नहीं रहा, उनको हिंदुओं में शामिल कर दिया गया। उसी किस्म से सिखों के साथ भी, सिख को पंजाबी कहा के सिख के पूरे फलसफा, पूरे दर्शन को खत्म करने का अब सामने आ गया। आप जो कह रहे हैं वक्फ का मामला, तो वक्फ का मामला देखिए, वक्फ पर जो है आंदोलन हुआ ना यहाँ एकदम। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं बौद्ध धर्म का, और महाबोधि मंदिर को लेकर जो आंदोलन हो रहा, मैनेजमेंट का जो मामला है कि उसमें बौद्ध धर्म के लोगों को ही शामिल किया जाए, तो आपने आंदोलन में शिरकत की, उनके आंदोलन का हिस्सा बने, तो क्या वक्फ के आंदोलन में भी बौद्ध धर्म के लोग आए? एकदम। देखिए, अभी दिल्ली के अंदर में धरना चल रहा है, अभी 2-3 ग्रुप है, 2 ग्रुप अभी दिल्ली में धरना कर रहा है। तो उसमें तो तमाम लांबा लोग जो वो बौद्ध धर्म के भिक्षु होते हैं, उन्होंने खुल के कहा, तो दलित, बौद्ध, अल्पसंख्यक ये एकजुट हो जाएंगे तो अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं हम। इस बार जो है इरफान अहमद फातमी साहब कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, इरफान अहमद फातमी का सिर्फ सवाल नहीं है, ये सवाल है। नहीं, तो हम थोड़ा पॉलिटिकल भी सवाल आपसे कर लें कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है, अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियों की तैयारी शुरू है। तमाम बयानबाजी और तमाम चीजें उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। नहीं, पार्टी इजाजत देती है तो हमारा है, गया सीट है, वो सीट है, हम लोग इस सीट को दावा किए हैं सीपीआई की तरफ से। महागठबंधन की अभी बैठक होगी, उसमें तय होगा, और पार्टी हमको इजाजत देती है आइए तो मैं लड़ूंगा। तो आप चूंकि माइनॉरिटी से ताल्लुक है, आपका अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक है, ये अक्सर कहा जाता है कि नेतृत्व तो नहीं मिलता है, या सियासत में हिस्सेदारी नहीं मिलती है, या टिकट में उस हिसाब से भागीदारी नहीं मिलती। आपका क्या कहना है? कुछ तो कठिनाइयां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन हम नहीं, ये कहने की बात नहीं। हम 18% आबादी है, आप चाहते हैं कि हम चाहते हैं। देखिए, पार्टी के अंदर में भी और पार्टी के गठबंधन के अंदर में भी जो गठबंधन के लीडर हैं वो सचेत हैं। अब सीपीआई के हिस्से में कितने अल्पसंख्यक आते हैं, दलित आते हैं, ये हम लोग तय कर रहे हैं। अभी हम लोग 24 सीट, सीपीआई 24 सीट का हम लोगों ने गठबंधन के सामने लिस्ट दिया, तो ये टोटलिटी है ऐसा। लेकिन अब जो है इनकार कर दिया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है। नहीं, नजरअंदाज नहीं कहा। मुसलमानों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति महागठबंधन बहुत सचेत है, इसलिए हम लोग चाहते हैं। तो सीपीआई अल्पसंख्यकों के बीच में, दलितों के बीच में जिस किस्म से पुराने दौर में थी, आज पुनः उसको करे, वापस करेंगे, उसको देंगे। महागठबंधन में शामिल पार्टियां अल्पसंख्यकों के लिए बात कर लेती है, इसी पर अल्पसंख्यक खुश हो जाता है,
टिकट नहीं चाहिए, टिकट न भी दे, नुमाइंदगी नहीं भी दे, नहीं तो कोई नहीं, सवाल नहीं ना है। ऐसी बातें नहीं है। देखिए, महागठबंधन के अंदर में जो पार्टियां हैं, तो वो पार्टियों का मिजाज शुरू से सेकुलर रहा है, धर्मनिरपेक्ष रहा है। अब आप आंकड़ा देखेंगे तो 90 के बाद अल्पसंख्यकों का दायरा पॉलिटिकल बढ़ा। हमारे विरोधी लोग जीत गए इस ज्यादा से ज्यादा सीट, तो भाई उनका वो मामला है। भारतीय जनता पार्टी नहीं सीट देते तो वो हमारा मामला नहीं। लेकिन महागठबंधन की तरफ पिछली बार भी हमने अल्पसंख्यकों को देने का काम किया। लेकिन अब चलिए, सवाल आखिरी सवाल कि क्या लगता है आपको कि इस बार जो है सभी लोग कह रहे हैं नुमाइंदगी की बात, आप भी अभी कह रहे हैं, तो ये मंथन के स्टूडियो में आज आप बात कर रहे हैं, तो आपको भरोसा है कि जो नेतृत्व है या जो हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी ही कह लीजिए, टिकट की हिस्सेदारी कह लीजिए, अल्पसंख्यकों को उनके आबादी के एतबार से महागठबंधन देगी? हाँ, निश्चित तौर से देगी। और इस पर महागठबंधन सचेत है, और महागठबंधन के जितने भी पार्टियां हैं वो सब इस पर गंभीर है। तो इस राज्य के अल्पसंख्यक, दलित, महिला, ये 3 तबका के न्यायिक बात को हम लोग सुनेंगे और उसको सीट के आधार पर हम लोग देखेंगे और उनको भागीदारी देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मंथन टुडे के स्टूडियो में बात करने का। तो ये थे इरफान अहमद फातमी साहब, महागठबंधन से इनका ताल्लुक है। ये दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन अल्पसंख्यकों को आबादी के एतबार से टिकट में हिस्सेदारी देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके दावे में कितनी सच्चाई है, ये तब पता चलेगा जब टिकट मिलेगा। बहरहाल, आप देख रहे थे मंथन टुडे, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।